हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु शरफ़िज़ ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुल लिश्शाकिरीन व ताअतहु निजातन लिल मुतीईन। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वलियुद्दारैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बअद फ़क़त क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना व अलिय्युम मिन नूरिल वाहिद। सलावत पढ़ दे वर मोहम्मद वाले। स्टेज पर बैठे हुए इज्जतों की दुनिया के चांद और सूरज और फर्श मुसर्रत पर बैठे हुए शम्मे रिसालत के परवानों, सबसे पहले तमाम मुसलमानों की खिदमत में नबी की आमद की मुबारकबाद और तमाम इंसानों की खिदमत में हुसैन के नाना के आने की मुबारकबाद पेश करता हूँ। चूंकि जश्न सुना नहीं जाता, जश्न मनाया जाता है, जश्न महसूस किया जाता है। आपके लिबास से लगे कि हम जश्न में हैं, आपके चेहरे से लगे कि आप जश्न में हैं, आपके मुस्कुराते हुए चेहरों से लगना चाहिए कि आप हुसैन के नाना का जश्न मना रहे हैं। मैं एक ही जुमला कहूँगा, चूँकि बिला तफरीक़ मज़हब मिल्लत यहाँ लोग बैठे हैं, ये कहना काफ़ी होगा कि आज उसका जश्न मना रहे हो कि जो आने से पहले था, जाने के बाद है। अल्लाह, जो आने से पहले था, जाने के बाद है। हमने कभी भी ये नहीं माना कि रसूल था, हमने जब भी माना रसूल है। यही हमारा इम्तियाज है, यही हमारा इफ्तिखार है और यही हमारी शनाख्त है। हम तारीखों पे नहीं झगड़ते, इसलिए कि इस झगड़े को ख़त्म करने के लिए इमाम राहिल हज़रत इमाम खुमैनी रज़वानुल्लाह ताला अन्हु ने इस हफ्ते को हफ्ते वहदत के नाम से याद किया। यानी जो 12 से 17 तक मनाया जाता है वो हफ्ते वहदत है, यानी वो महीना, वो हफ्ता जिसमें हम एक हो जाते हैं, अपनी दूरियां खत्म कर देते हैं। आपने गौर किया, ये भी इतिहास रहा है कि दूरियां जब भी खत्म हुई हैं वो दो ही नामों पर हुई है, या रसूल के नाम पर या हुसैन के नाम पर। जब भी दूरियां खत्म हुई हैं या रसूल के नाम पर हुई है या हुसैन के नाम पर हुई है। तो इस हफ्ते को हफ्ते वहदत कहा जाता है, क्योंकि हमारे बरादरान अहले सुन्नत का अकीदा यह है कि पैगंबर 12 रबीउल अव्वल को आए। हमारा अकीदा यह है कि पैगंबर 17 रबीउल अव्वल को आए। हमें इस बहस में जाना ही नहीं कि नबी 12 में आए या 17 में आए। हमारा तो अकीदा इससे आगे है। हम ना 12 की मानते हैं ना 17 की मानते हैं, क्योंकि तारीखें बनती हैं सूरज और चांद से। सूरज से बनती है शमसी, चांद से बनती है कमरी। हमारा तो अकीदा यह है कि हमारा नबी उस वक्त भी नबी था जब ना चांद था ना सूरज था। आए हाय आए हाय आए हाय, ना चांद था। अच्छा, एक जुमला कहूं ताकि आप बेदार हो जाएं। पूरी तवज्जो, पूरी दुनिया ने शबाब साहब रिसर्च करके ये बात फाइनल कर दी है कि कोरोना हाथ मिलाने से फैलता है, अली के नाम पे हाथ उठाने से नहीं फैलता। बिखर के नहीं, मिलके। ये तहकीक हो चुकी है कि हाथ मिलाने से तो कोरोना फैल रहा है, मगर अहले बैत के नाम पर हाथ उठाने से कोरोना नहीं फैल रहा है।
हमारा अकीदा यह है कि चांद न था, रसूल था, सूरज न था, रसूल था, वक्त न था, रसूल था, सात न थी, रसूल थे। अब लोग कहते हैं कि शिया तो रसूल को नहीं मानते। सुनोगे हमारा अकीदा, आयतुल्लाह सिस्तानी से लेकर हमारी कौम के छोटे से बच्चे का भी अकीदा यह है कि हम कुरान के हाशिये पर लिख के दे देंगे कि जो रसूल को न माने वो हमारी निगाह में काफिर है। यानी कहां बैठे हैं आप? क्या कह रहा हूं? जो रसूल को न माने वो हमारी निगाह में काफिर है। अब चाहे वो कोई भी हो, कहीं का भी हो, किसी भी जमीन का हो, किसी भी जमाने का हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी सूरत का हो, किसी का भी रिश्तेदार हो, हम उसे काफिर मानते हैं। भैया हमसे ज्यादा मजबूत अकीदा अकीदा रिसालत किसी का नहीं है। हमने तो जिसे माना रसूल की वजह से माना और जिसे छोड़ा रसूल की वजह से छोड़ा। और दुनिया में वाहिद कौम है शिया जो चौराहे पर माइक लगा के बताती है कि हमने अगर किसी को माना तो क्यों माना और किसी को छोड़ा तो क्यों छोड़ा। भाई लोग कहते हैं कि जी फला को मानिए फला को ना। भैया हमारा अकीदा अकीदा रिसालत से है। हमने जिसे माना रसूल की वजह से माना। अगर हमने अली को भी माना तो इसलिए माना क्योंकि रसूल ने दिया था। हमने अली को भी इसलिए माना क्योंकि मुस्तफा ने दिया था। हमें तो रिसालत का अकीदा जो है वो बहुत प्यारा है। हमने तो जिसे माना रसूल की वजह से माना। भाई रसूलुल्लाह के दो चचा हैं, एक अबू लहब एक अबू तालिब है कि नहीं। हमने एक को छोड़ दिया, एक को मान लिया, क्योंकि जिसने रसूल को छोड़ा था हमने छोड़ दिया, जिसने रसूल को माना था हम एक जुमला कहूं। देखिए कुरान मजीद ने बहुत कम लोगों पे नाम लेके लानत की है, नाम लेके बद्दुआ दी, वरना बहुत ढके छुपे अल्फाज में काम कर दिया। भला कुरान ने नहीं कहा कि फला झूठा है उस पे लानत, नहीं, कुरान ने कहा झूठों पर लानत, जालिमीन पे लानत, नाम नहीं लिया। मगर एक आदमी है जिसका नाम लेके कुरान ने कोसा है, उसका नाम क्या? तब्बत यदा। नहीं पहुंचे आप? बद्दुआ है ना, ऐ अबू लहब तेरे हाथ टूट जाए, कुरान का लहजा है, ऐ अबू लहब तेरे हाथ। अच्छा कुरान ने बद्दुआ दी है अबू लहब के हाथों को, कुरान ने बद्दुआ दी है अबू लहब के हाथों को कि तेरे हाथ। पूरी तवज्जो स्टेज पे बैठे हुए, चूंकि स्टेज पर इंतखाब साहब के साथ जितने लोग बैठे हैं वो हैं जिनका इंतखाब करके लाया गया, कोई मामूली नहीं है। तो कुरान ने लानत की है बिल्कुल, तेरे हाथ टूट जाए। ठीक है जी। अब ये जो अबू लहब है ना, ये रसूलुल्लाह का चचा है, ये भाई रसूलुल्लाह का चचा है। अच्छा चचा चचा होता है। इसकी एक कनीज है जिसका नाम है जमीला। क्या नाम है? जरा जोर से बोलिए। जमीला। जब पैगंबर आजम, मुरसल आजम, हादी अव्वल, नूर अव्वल, अक्ल अव्वल, करम अव्वल, इश्क अव्वल, जमाल अव्वल, गिनती का पहला आदत, ताहा, यासीन, मुजम्मिल, मुदस्सिर, मुबश्शिर, सादिक, अमीन, बशीर, नजीर, सिराजुम मुनीर, अहमद मुश्तबा, मोहम्मद मुस्तफा ने इस कायनात में ज़हूर फरमाया ना, जाहिर हुए, पैदा नहीं हुए। पैदा तो नबी उस वक्त हो चुके थे जब कोई ना था, जब कायनात में अंधेरा था ना, बल्कि ये भी कहना इसलिए कि अंधेरा भी मखलूक है। नबी ने फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले हमारे मेरे नूर को पैदा किया। अब नबी कह रहे तो अब उनकी कनीज है जिसका नाम है जमीला। जब पैगंबर ने इस कायनात में ज़हूर फरमाया तो जमीला आई है अबू लहब के पास। अब याद रखिएगा कुरान इसे बद्दुआ दे चुका है कि तेरे हाथ टूट जाए, और आने के बाद कहा कि अपने अबू लहब से कि मुबारक हो। अबू लहब से कह रही है मुबारक हो। तो उसने कहा किस बात की मुबारकबाद? कहने लगे लातो मनातो उज़्ज़ा ने आपको भतीजा दिया है।
लात, मनात, उज्जा, ये वो बुत थे जो काबे में रखे गए थे। ये तीनों के नाम याद कर लीजिए आप, लात, मनात, उज्जा। अब ये काबे में रखे थे, अब तारीख थोड़ी पढ़ी जाएगी भाई, तारीख में थे तो नाम लिए जा रहे, नहीं होते तो नहीं लिए जाते। तो उसने कहा कि मुबारक हो, लातो मनातो उज्जा ने आपको भतीजा दिया। जैसे ही अबू लहब ने ये सुना तो हाथ ऐसे हिलाया, हाथ ऐसे हिला दिया। अब सुनते रहिएगा, जब हाथ हिला तो अब आलम इस्लाम की किताबों में लिखा गया कि चूंकि वो कहना नहीं चाहता था अपनी जबान से, उसने अपनी खुशी का इजहार हाथ से कर दिया। का क्या? का चूंकि तूने मुझे ये खुशखबरी सुनाई है, लिहाजा मैंने तुझे आजाद कर दिया, जा तू चली जा, मैंने तुझे आजाद कर दिया। अब आलम इस्लाम की किताबें लिखने वाले लिखते हैं कि पूरा अबू लहब, इस पूरे पे गौर कीजिएगा, अधूरा नहीं, पूरा अबू लहब जहन्नम में जलेगा, पूरा। कुरान ने बद्दुआ दी है, पूरा जलेगा पूरा, मगर ये हाथ नहीं जलेगा, ये हाथ जहन्नम में नहीं जलेगा। आग पूरे बदन को जलाएगी, हाथ नहीं जलेगा। शोले पूरी जिस्म पर असर करेंगे मगर इस हाथ पे नहीं। तो पूछा गया हाथ पे असर क्यों नहीं होगा? का इसलिए क्योंकि ये मोहब्बत रसूल में हिला था। आपने गौर किया, मोहब्बत रसूल में हिला था। कितना भोला हो गया मुसलमान, जहां खाली एक हाथ हिले वहां पूरा जले, हाथ बिछे। तो जिस चचा ने बिस्तर बदलाए हो, जिस चचा ने लुक़मे खिलाए हो, उसका मुकाबला कैसे किया जा सकता भाई? जिसने लुक़मे खिलाए हैं बिखर के नहीं मिलके, जिसने परवान चढ़ाया हो, जिसने पाला हो, जिसने इस मंजिल तक पहुंचाया हो, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अब जमीला ने आके अबू लहब से कहा कि मुबारक हो, लातो मनातो उज्जा ने आपको भतीजा दिया। ठीक है, उसने खुशी में हाथ हिलाया और कहा कि जब मैंने तुझे आजाद कर दिया। एक खातून और चली और अपने घर आई और आने के बाद कहा, ऐ मेरे सरताज, मुबारक हो, अल्लाह ने आपको भतीजा दिया है। अब दो खवातीन है, उनका तस्करा होगा भाई। तारीख में अगर कोई अच्छा है तो उसे अच्छा बताया जाएगा, कोई बुरा है तो उसे बुरा बताया जाएगा। तो क्या कहा कि अल्लाह ने आपको भतीजा दिया है। ये जो खातून चल के आई है, इसका नाम तारीख ने फातिमा बिन्त असद बताया, और जिस शख्स के पास आई है इस शख्स का नाम अबू तालिब बताया है। अब अबू लहब ने तो हाथ हिलाया था, मगर वहां जुमले क्या थे? लातो मनातो उज्जा ने आपको भतीजा दिया। जनाब फातिमा बिन्त असद ने आके लिखने के बाद क्या कहा? मुबारक हो, अल्लाह ने आपको भतीजा दिया है। सरकार अबू तालिब अपनी जगह से उठे। अभी जुमले पे मैं क्या कहूं, कभी कभी मैं सोचता हूं यहां आने के बाद कि अबू तालिब नबी थे कि वली, जो ये जुमला कह रहे थे। खड़े हुए और होने के बाद मुस्कुरा के कहते हैं, ऐ फातिमा, मैं तुम्हें बशारत देता हूं कि आज से 30 साल के बाद तुम्हारी गोद में इसका वसी आएगा। आज से 30 बरस के बाद तुम्हारी आगोश में इसका वसी आएगा। तो जिस औरत का जैसा अकीदा था उसने वैसा नाम पेश कर दिया। अच्छा, ये मुत्तफका अलैह बातें हैं जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि तमाम लोगों ने लिखा कि जब पैगंबर आलम अरवाह में थे तो पैगंबर की पेशानी पे पसीना आया, और जब पसीना आया तो पैगंबर ने उस पसीने को लिया और जमीन पे अर्श इलाही पे छिटक दिया। जितने कतरे गिरे वो सब क्या बने? बोलिए, नबी बने ना। कमाल है, जिसका पसीना नबी बन रहा हो वो खुद 40 साल बाद नबी बन रहा है। जिसका पसीना नबी बन रहा है, बोलिए ना, जिसका पसीना नबी हो। अच्छा, उसमें नबी में कौन है? आदम भी हैं, नूह भी हैं, इब्राहिम भी हैं, इस्माइल भी हैं, याहिया भी हैं, जकरिया भी हैं, शीश, अनोश, महलाइल, क़िनान, अदनान, सब उसी में एक नबी है जो आगोश मादर में बोले 3 दिन की उम्र में, और आते ही कहा, इन्नी अब्दुल्ला
मैं अल्लाह का बंदा हूं, वजअलनी नबिय्या, और मुझे नबी बना के भेजा गया है। अब ये बताइए कि जिसका पसीना था वो अफजल है या जो है ये अफजल है? तो हर आदमी कहेगा कि जिसका पसीना कमाल है, जिसका पसीना था वो 40 साल बाद बन रहा है और ये 3 दिन की उम्र में कह रहा है। इसका मतलब ये है कि दीन अल्लाह और है, तारीख मुल्ला और है। हमारा अकीदा यह है कि हमारा नबी 40 साल के बाद नहीं बना, जब पैदा हुआ तो वो नबी था, बना नहीं, था। इस लफ्ज पे गौर कीजिएगा, था। अच्छा, बाज लोगों ने उसको भी डिवाइड कर दिया, कह लेंगे देखिए ऐसा है, अब होता है ना, आप डीएम हैं, आप कमिश्नर हैं, आप एसएसपी हैं, जिस पोस्ट पे भी हो, तो आपकी 2 चीजें हैं, एक आप ऑन ड्यूटी हैं, एक आप ऑफ ड्यूटी हैं। लोगों ने यही लिखा कि नबी भी एक ऑन ड्यूटी थे, एक ऑफ ड्यूटी थे। क्या मतलब? कहने लगे कभी कभी नबी हुआ करते थे, कभी कभी हम जैसे हुआ करते थे। अच्छा, हम जैसे बनाने का बहुत शौक है, हम जैसे, कमाल है भैया, हम जैसे बना रहे हो, हम जैसे। तो नबी के पास तो पूरी जिंदगी में 70 मरतबा आया फरिश्ता, तुम एक बार बुला लो तो तुम ना रहो। जैसे ही तुम्हारे पास एक बार आएगा, दूसरी मरतबा आवाज दी जाएगी, मौलाना अकबर आ जाइए। का क्या हुआ? का अब्बा के पास एक बार आया था, तो अगर अब्बा के पास एक बार आ जाए तो अब्बा अब्बा ना रहे। नबी के पास बार बार आ रहा है, इसका मतलब यह है कि अब्बा और है, नबी और है। भाई अब्बा और है और नबी और है। अब कैफियत महसूस कीजिएगा। अब क्या कहा कि हम जैसे हैं, कभी कभी ऑन ड्यूटी है, कभी कभी ऑफ ड्यूटी है। क्या मतलब? कभी नबी होते, कभी नहीं होते। तो भैया पहले तय ये कर लो कि कब होते हैं, कब नहीं होते। तो उन्होंने एक लिस्ट बनाई, कहने लगे जब यहां हो तो नबी है, जब यहां ना हो तो नबी नहीं है। क्या मतलब? मिंबर पे है तो नबी, मुसल्ले पे है तो नबी, मस्जिद में है तो नबी, घर में है तो नबी नहीं, बाजार में है तो नबी नहीं, अजवाज के साथ है तो नबी नहीं। अच्छा भैया, हम यही मान लेते हैं, क्योंकि हम तो हर बात को चाहते हैं ना कि फासले किसी तरीके से खत्म हो और करीब आ जाए। तुम्हारा यह अकीदा है ना कि जब घर में है तो नबी नहीं, जब बाजार में है तो नबी नहीं, जब लोगों के साथ है तो नबी नहीं, हाँ जब मिंबर पे है तो नबी, जब मुसल्ले पे है तो नबी, जब मस्जिद में है तो नबी। तो अब ये बातों को बताओ कि घर वाले की मानना है कि मस्जिद वाले की मानना है? कह लेंगे नहीं भाई, जिस वक्त ऑफिशियल हैं उस वक्त माने जाएंगे। हमें तो फिर भी यही अफसोस है कि तुमने ऑफिशियल नबी को तो माना, नबी की नहीं मानी। नबी को मान लिया, नबी की नहीं मानी। क्या मतलब? भैया तुमने कहा है जब मिंबर पे हो तो नबी है, इसका मतलब यह है कि जब मिंबर से कुछ कहे तो उसे मानो। भाई जो नबी मिंबर से कहे उसे मानो, जो घर में कहे उसे ना मानो, जो मुसल्ले से कहे उसे ना मानो, फिर कहां जाओगे? खुतबा गदीर मिंबर पे दिया है, सजदे को तूल मुसल्ले पे दिया है। इस कैफियत को महसूस करें ना। याद रखिएगा, नबी मुरसले आजम है, इसकी अजमतों का मुकाबला कोई कर नहीं सकता, इसकी शान का कोई जवाब नहीं है। खुदा की कसम, अगर ये कायनात में रौनकें देख रहे हो, ये इसी मोहम्मद का सदका है, ना कुछ है वे नहीं है, ये इसकी नालैन का सदका है। अब आप एक कदम और आगे देखिए, सबको शौक होता है, हर आदमी कहता है मैं मौलवी साहब जैसा, चलो भाई बन जा मौलवी साहब जैसा, ये तो घर की बात है, बन जा। मैं डॉक्टर साहब जैसा, बन जा भाई डॉक्टर। मैं फला साहब जैसा। मगर लोगों को पता होता है कि असली कौन है, नकली कौन है। पूरे शहर में पोस्टर लगा दे, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, जो जानता होगा दवा कभी नहीं लेगा, लेगा। तो जब हम नकली डॉक्टर से दवा नहीं ले रहे हैं, चाहे वो फ्री में न दे, तो नकली ठेकेदारों से शरीयत कैसे ले लें? नहीं ले सकते। इस पूरी कायनात में, इस खूबसूरत इमाम बारगाह में आप बैठे, इस पूरी कायनात में 4 लोग हैं
जिन्हें ये कहने का हक है सीना ठोक के कि हम मोहम्मद जैसे, मोहम्मद हम जैसा। पांचवें को हक नहीं है। 4 आदमी हैं नबी की जिंदगी में जिन्हें यह हक है कि वो सीना ठोक के कहें कि हम नबी जैसे, नबी हम जैसे। पहली जात का नाम है अली, क्योंकि नबी ने अली के लिए फरमाया है, जो हदीस मैंने पढ़ी, अना व अली मिन नूरिल वाहिद, मैं और अली एक ही नूर के 2 टुकड़े हैं। मतलब जैसा मैं वैसे अली, जैसे अली वैसा मैं। नबी की हदीस है कि नहीं? उसके बाद दूसरी जात है फातिमा की। फातिमा के लिए सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के लिए फरमाया, फातिमा तो बस अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। मतलब क्या? जैसी मैं, जैसा मैं वैसी फातिमा, जैसी फातिमा वैसा मैं। उसके बाद हसन मुश्तबा के लिए फरमाया, हसन मिन्नी व अना मिन्हु, हसन मुझसे मैं हसन से हूं। मतलब क्या? जैसा मैं वैसा हसन, जैसा हसन वैसा मैं। फिर उसके बाद तो वो फरमाया जो पूरी दुनिया में गूंजा, हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। अब इसका इससे ज्यादा इजहार क्या होगा कि जहां से हम हुसैन का जिक्र खत्म करते हैं वहीं से मुस्तफा का जिक्र शुरू कर देते हैं। तो 4 आदमी हैं पूरी कायनात में जो सीना ठोक के मुस्तफा के सामने कह सकते हैं, हम आप जैसे, आप हमारे जैसे। पहला अली, दूसरी फातिमा, तीसरे हसन, चौथे हुसैन। क्यों? क्योंकि अली के लिए कहा है, ये मुझ जैसा मैं इस जैसा, फातिमा मुझ जैसी मैं फातिमा जैसा, हसन मुझ जैसे मैं हसन जैसा, हुसैन मुझ जैसे मैं हुसैन जैसा। मजलिसी लोग बैठे, अज़ादार बैठे, आगोश मादा से मजलिस सुनी है। कभी आपने सुना कि किसी मौलवी ने कभी पढ़ा हो कि नबी के बाद अली ने कहा हो मैं नबी जैसा? नहीं कहा। कभी हसन ने कहा हो नाना मुझ जैसे, कभी फातिमा ने कहा हो बाबा मुझ जैसे, कभी हुसैन ने कहा हो? नहीं। पूरी तारीख की जिम्मेदारी लेके एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, पूरी कायनात में 4 हैं जिन्हें मुस्तफा ने बार बार कहा, ये मुझ जैसे, ये मुझ जैसे, ये मुझ जैसे, ये मुझ जैसे, ये मुझ जैसे। मगर इन 4 ने जिंदगी में कभी नहीं कहा कि नबी हम जैसा। अली ने नहीं कहा, फातिमा ने नहीं कहा, हसन ने नहीं कहा, हुसैन ने नहीं कहा, ताकि पूरी दुनिया के मुंह पे ताला लग जाए कि जब नबी के हम साथ नबी जैसे नहीं, कोई बदसात नबी जैसा कैसे होगा? जब नबी के हमजाद नबी जैसे नहीं, जिन्हें मुरसल आजम ने कहा है कि हम नबी जैसे। इफ्तिखार होना चाहिए, ये महफिले चौराहों पे होना चाहिए, चौराहों पे, ताकि जो लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें पता चले कि अगर इत्तेहाद हो सकता है तो रसूल के नाम पर होना चाहिए। और अब तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहा हम में और हमारे भाइयों में। एक जमाना था जब फर्क था, कहते थे जी ये शिया है ये सुन्नी है। फर्क क्या है? कहेंगे ये जुलूस निकालते हैं, ये शबियां बनाते हैं, ये सबीले लगाते हैं, ये चरागा करते हैं। अब तो फर्क खत्म हो गया। अब हम भी जुलूस निकालते हैं, अब आप भी जुलूस निकालते हैं, हम भी अलम लगाते हैं, आप भी झंडा लगाते हैं, हम भी शबियां बनाते हैं, आप भी शबी बनाते हैं। और अब तो मैंने YouTube पे देखा कि 12 वफात के जुलूस में ऊंट निकाला गया। भैया क्या है? कहने लगे ये नबी की ऊंटनी की शबी है। तो भैया हम में और तुम में फर्क आ रहा है। बस फर्क इतना है कि तुमने उसकी शबी निकाली जिस पर मुस्तफा सवार हुए, तुमने मुस्तफा की सवारी की शबी निकाली, हमने उसकी शबी निकाली कि जो दोषे रिसालत पर सवार हुआ। तो फर्क तो खत्म हो गया भाई, फर्क हो रहा है। करीब आओ तो आपस में कोई बात बने, ये फासले तो गलतफहमियां बढ़ाते हैं। रिसालत का कोई जवाब नहीं है। बड़े खूबसूरत अशार किसी ने कहे थे, अजीब व गरीब अंदाज से कहे थे कि दुनिया ने बहुत ढूंढा मोहम्मद का जवाब, सानी तो बहुत दूर है साया ना मिला। कैफियत महसूस की? सानी तो बहुत दूर है साया ना मिला। तो साया मिले रसूल का दुनिया को किस तरह? वो तो सिमट के हैदर कर्रार बन गया। जिसका साया हैदर हो उसे मुस्तफा कहा जाता।
और मैं आखिरी बात कर रहा हूं और अपनी जगह ले रहा हूं। लोग कहते हैं भाई मसला यह है कि शान रिसालत उस वक्त तक बयान नहीं की जा सकती जब तक अली के फजाइल ना पढ़े जाए। क्यों? इसलिए कि मैंने जो हदीस पढ़ी, अन्ना वाली मिन नूरिल वाहिद, मैं और अली एक ही नूर के दो टुकड़े हैं। अब ये कैसे आधा बयान हो आधा ना हो, ये कैसे हो सकता है? दोनों का तस्करा होगा ना। यही वजह है कि जब शिया फजाइल रिसालत बयान करते हैं तो आगाज तो रसूल से होता है, खत्म जाके अली पे होता है। क्यों? क्योंकि अली बिला फसल हैं। फिर सुन लीजिए, हम जब भी रसूल अल्लाह के फजाइल और रसूल अल्लाह की बुलंदी को बयान करते हैं तो आगाज तो रसूल से करते हैं, खत्म जाके नबी पे होता है। आप जानते हैं हमारा नबी कितना बुलंद है? सुने वो लोग जो ये कहते हैं कि शियों को रसूल की बुलंदी का एहसास नहीं है कि रसूल कितने बुलंद हैं। हम चौराहे पे माइक लगा के बता रहे हैं कि हमारा नबी कितना बुलंद है। सुनो, सबसे नीचे पानी, पानी नीचे जमीन ऊपर, जमीन नीचे काबा ऊपर, काबा नीचे काबे की छत ऊपर, काबे की छत नीचे गिलाफे काबा ऊपर, गिलाफे काबा नीचे पहला आसमान ऊपर, पहला आसमान नीचे दूसरा आसमान ऊपर, दूसरा आसमान नीचे तीसरा आसमान ऊपर, तीसरा आसमान नीचे चौथा आसमान ऊपर, चौथा आसमान नीचे हजरत ईसा ऊपर, हजरत ईसा नीचे पांचवा आसमान ऊपर, पांचवा आसमान नीचे छठा आसमान ऊपर, छठा आसमान नीचे अर्श आजम ऊपर, अर्श आजम नीचे काबा कौसैन अदना ऊपर, काबा कौसैन अदना नीचे सिदरतुल मुंतहा ऊपर, सिदरतुल मुंतहा नीचे नबी की जूतियां। नबी की जूतियां। अब तो नालैने पाक की छवि आने लगी ना, लोग टोपियों में लगाते हैं, लोग बिल्लों की जगह नालैने पाक की छवि। हद हो गई, झंडों पे वही लगाने लगे। भैया तुम में और हम में फर्क क्या है? तुम जिसकी नालैन अपने परचम पे लगाते हो, हम उसी का हाथ अपने अलम पे लगाते हैं। बताइए, शान रिसाले सुन लिया आपने? नबी की बुलंदी सुन लिया आपने? सिदरतुल मुंतहा नीचे नबी की जूतियां, यह है हमारे नबी की बुलंदी। अब सुनिए अली की बुलंदी। नबी की जूतियां नीचे तलवे ऊपर, तलवे नीचे टखने ऊपर, टखने नीचे पिंडली ऊपर, पिंडली नीचे घुटना ऊपर, घुटना नीचे रान ऊपर, रान नीचे शिकम ऊपर, शिकम नीचे सीना ऊपर, सीना नीचे दोष ऊपर, दोष नीचे मोहरे नबूवत ऊपर, मोहरे नबूवत नीचे अली के कदम, अली के कदम। बस इन्हीं गुजारिशात के साथ मैं बारगाहे खुदा में दस्तबद दुआ हूं कि परवरदिगार, आज की रात तो हक तो ये था कि हम तेरी हम्द करें, इसलिए कि तू वो है कि जिसकी हम्द में है हुसैन का है और मीम मोहम्मद का है। तेरा एहसान है कि तूने हमें मोहम्मद जैसा नबी दिया। परवरदिगार, ये जितने लोग यहां बैठे हैं, इन्हें मांगने का तरीका नहीं आता, तुझे अता का सलीका आता है। और जब बादशाह के घर में खुशी होती है तो फकीर झोली फैला के आ जाते हैं। ये सारे फकीर हैं बारगाहे रिसालत के, ये जितने खड़े हैं बैठे हैं बाजारों में, इधर हैं उधर हैं, सब बारगाहे रिसालत के फकीर हैं। परवरदिगार, तेरी बारगाह में दुआ है आज की रात इन्हें अपनी बारगाह से खाली ना पलटा, इन उठे हुए हाथों पर अपनी रहमतें, बरकतें, नेमतें, मग़फ़िरतें नाज़िल फरमा। खुदाया खुदाया, जितने आशिकाने हैदर करार बैठे हैं सबको साल के अंदर अंदर ज़ियारत मुशर्रफ फरमा। खुदाया, तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इस रात को हमारे लिए मुबारक और सईद करार दे। परवरदिगारा, तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, तुझे वास्ता अहले बैत अलैहिस्सलाम का, हमारे बुजुर्गों का साया सरों पर बरकरार फरमा, उलमाए हक का साया सरों पर बरकरार फरमा, मकाम मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, मुल्क अजीज हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा, कोरोना नाम की वबा से आलम इंसानियत की हिफाजत फरमा। इस
जश्न के असली वारिस हजरत हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा, ताकि हजरत तशरीफ लाएं और आने के बाद अपने चेहरे से नकाब हटा के दुनिया को बताएं कि देखो मोहम्मद कैसा होता है। बस मैं इसी जुमले के साथ अपनी जगह लेता हूं कि ना शिकवा, ना शिकायत, ना गिला करता हूं। सब सलामत रहें।